गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रम विनिमेयता में परिमेय संख्या। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्रम विनिमेयता में पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या में योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में कौन कौन क्रम विनिमेय है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें और जहाँ q बराबर 0 नहीं हो। ठीक है, तो यही परिमेय संख्या हो गया। जैसे कि हम p/q 5/4, ये क्या है, p/q के रूप में है। p बराबर 5 है और q बराबर 4 है, तो ये क्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। तो चलिए सबसे पहली क्रिया क्या होती है, योग। योग में देखते हैं कि हमारा योग में परिमेय संख्या में क्रम विनिमेय है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। योग लिया हमने, तो क्रम विनिमेय का क्या नियम हो जाएगा योग में, a + b बराबर b + a, ये है। तो अब चलिए a बराबर अगर हमने लिया, मान लीजिए a बराबर हमने लिया -5/4। इसमें हम परिमेय संख्या में जो है ऋणात्मक संख्याओं को भी ले सकते हैं और धनात्मक संख्याओं को भी। ठीक है, तो a बराबर हमने लिया -5/4 और b बराबर हमने लिया 7/8। तो चलिए देखते हैं कि ये परिमेय संख्या जो है योग में क्रम विनिमेय है या नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, a बराबर इतना है और b बराबर इतना है। a + b क्या हो जाएगा, a बराबर -5/4 प्लस b बराबर 7/8, और इधर b बराबर 7/8, फिर प्लस, फिर -5/4। ठीक है, तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों। देखेंगे कि दोनों में से जो बड़ा है वही एलसीएम हो जाता है। तो 8 बड़ा है, तो 8 क्या हो जाएगा हम लोगों का एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पहले भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बचा, तो 2 को हम फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -10, फिर प्लस, ये 8 और 8 तो कट ही जाएगा, 1 बचा तो 1 गुना 7 7। फिर इधर भी हम इनका एलसीएम निकालेंगे, पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7/8 प्लस -5/4। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 4 का एलसीएम 8, इधर हो जाएगा 7 और इधर 4, तो 4 दूना 8, 2 हो गया, तो इधर -10। ठीक है, अब देखिए इसको घटाते हैं, कितना -7, -10 में +7 चल गया तो कितना बचा -3 और ये 8। उसके बाद फिर इधर भी -10 में 7 चला गया तो कितना बचा -3/8। तो देखिए दोस्तों, हमारा दोनों बगल का जो है आंसर समान आ रहा है। a + b और b + a जो है हमारा बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या के अंतर्गत योग क्रम विनिमेय है। क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या के अंतर्गत योग क्रम विनिमेय है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हम लोगों का योग। अब इसके बाद आता है व्यवकलन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि व्यवकलन में हमारा क्रम विनिमेय है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम पहले मिटाते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यवकलन लिखेंगे यहाँ। व्यवकलन यानी घटाव। ठीक है, तो इसमें भी हमें परिमेय संख्या ही लेना है। तो परिमेय संख्या में हम माइनस या प्लस दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। a बराबर हमने लिया है
5/4 और b बराबर हमारा है -7/16। ठीक है, अब इसको हम लोग बना के देखते हैं कि ये क्रमबिनी में है या नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बैठा के। a बराबर हमारा है 5/4, तो a बराबर 5/4 लिखेंगे और b बराबर हमारा है -7/16, -7/16। ठीक है, फिर इधर -7/16 है b बराबर, तो लिख देंगे। फिर a बराबर है 5/4। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। 5/4 माइनस माइनस प्लस 7/16। फिर इधर क्या हो जाएगा, -7/16 माइनस 5/4। ठीक है, 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 16 ही होगा, क्योंकि हमने कहा था कि जो बड़ा होता है वही होता है। फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 16 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16। फिर इसको हम कटाते हैं, भाग देते हैं, तो कितना आता है आंसर, 4। 4 चौका 16, 4 बार में कट रहा है तो 4 आया आंसर। तो 4 को 5 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 20। फिर यहाँ पे 16 16 कट गया, 1 बचा, 1 को 7 से गुना किए 7। फिर यहाँ पे हमारा 16 और 4 का एलसीएम 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7। और फिर इधर 4 चौका 16, 4 को 16 से भागा दिए, 4 आंसर आया। 4 को 5 से गुना किए 20। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको करके हम लोग कितना आता है। 20 + 7 27/16 और इधर क्या आ रहा है, -27/16। तो देख रहे हैं कि a + b जो है हमारा प्लस में आ रहा है, सॉरी a - b जो है हमारा प्लस में आ रहा है और b - a जो है हमारा वो माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का उत्तर समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यवकलन के अंतर्गत लिखेंगे, व्यवकलन, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत व्यवकलन क्रमबिनी में नहीं है। नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा व्यवकलन का। अब देखते हैं इससे आगे वाली क्रिया क्या है, गुणन। तो गुणन में देखते हैं कि वो क्रमबिनी में है या नहीं, किसके अंतर्गत, परिमेय संख्या के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं। गुणन यानी गुना। तो गुना में भी हम परिमेय संख्या लेंगे a और b को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्रमबिनी में का नियम क्या हो जाएगा, a गुना b बराबर b गुना a। तो a बराबर अगर हमने लिया, मान लीजिए 2/3 और b बराबर हमने लिया 5/7। ठीक है, तो चलिए अब करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 2/3 गुना b बराबर 5/7 और इधर 5/7 गुना 2/3। अब करके देखते हैं क्या आता है आंसर। ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, कटने वाला तो कोई है नहीं जो कि काटेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 7 तिया 21 और इधर 5 दूना 10 और फिर 7 तिया 21। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों आंसर समान आ रहा है, a गुना b और b गुना a जो है हमारा बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या के अंतर्गत गुणन क्रमबिनी में है, क्रमबिनी में है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं इससे आगे वाली क्रिया क्या होती है, भाग की। उसको करके देखते हैं कि वो हमारा क्रम-बिनी में आता है कि नहीं, परिमेय संख्या के अंतर्गत। ठीक है, भाग। इसमें हमारा नियम क्या हो जाएगा, a भागा b बराबर b भागा a, जिसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a/b बराबर b/a। तो चलिए सवाल में देखते हैं कि a बराबर हम लोग क्या लेते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे कि आप लोग के बुक में दिया हुआ है भाग में a बराबर -4/5 और b बराबर है हमारा 3/7। ठीक है, तो चलिए अब इसको करके देखते हैं कि हमारा आंसर समान आ रहा है कि नहीं। तो a बराबर -4/5 है तो लिख दिए, फिर भागा 3/7 और इधर फिर क्या हो जाएगा, b बराबर 3/7 भागा -4/5। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे -4/5 लिख देंगे और ये हमारा भाग जो है वो गुना में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में। तो जैसे ही गुना में बदलेगा तो इधर वाला जो हमारा संख्या है b वाला, तो b के स्थान पर जो संख्या है वो उलट जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 ऊपर चली जाएगी और 3 नीचे। ठीक है, और फिर इधर देखिए 3/7, फिर भागा को हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये इधर b वाली जो हम a के स्थान पे जो संख्या है इधर दाहिने तरफ, तो वो भी हमारी उलट जाएगी। क्या हो जाएगी, 5/-4 ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, पहले था -4/5, उलट के कितना हो गया 5/-4। तो अब इसको हल करके देखते हैं कि क्या आता है, हमारा आंसर समान आ रहा है कि नहीं। कटने वाला नहीं है इसीलिए नहीं काटेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 -28/5 तिया 15 और इधर 5 तिया 15 -7 चौका 28। तो क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो है हमारा आंसर समान नहीं आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत आ रहा है। इधर हमारा आ रहा है -28/15 और बराबर के उधर आ रहा है 15/-28। तो क्या हो जाएगा हमारा कि परिमेय संख्या के अंतर्गत भाग क्रम-बिनी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कहाँ पे परेशानी हो रही है, तो फिर हम उसको बताने का कोशिश करेंगे। और इससे आगे वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सहचारिता। उसमें भी हम लोग पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इन तीनों का योग, व्यवकलन, गुणन और भाग करके देखेंगे कि वह हमारा सहचारिता आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।